हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीपीए 102। हम पढ़ रहे हैं मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पार्ट 4 है जिसके अंदर हम देखेंगे कि मुग़ल्स के टाइम पे लोकल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का रहता था, और ये सीरीज़ का पार्ट 6 है। हमने देखा था कि किस प्रकार से सेंट्रल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। देन उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन था। प्रोविंसेस को हमने सूबास भी कहा था और इसका जो हेड होता था वो सूबेदार होता था। नाउ हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रोविंस हैं, स्टेट्स हैं, इनको फर्दर हमने डिस्ट्रिक्ट, जैसे होता है ना डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं स्टेट्स को, वैसे ही हमने सरकार्स में डिवाइड कर दिया है। अब दो प्रकार के सरकार होते थे, मतलब दो प्रकार के लोग इनको हेड किया करते थे। एक तो वो ऑफिसर होता था जिसको एम्परर डायरेक्ट अपना अपॉइंट कर लेता था, राजा अपॉइंट करता था, और एक होता था ट्रिब्यूटरी राजा, या फिर आप समझ लीजिए कोई प्रिंस भी हो सकता है, राजकुमार भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सरकार के हेड होते थे। तो जो ये सरकार का हेड होता था इसको हम फौजदार कहते थे, जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड भी होता था, और ये सबऑर्डिनेट होता था प्रोविंशियल गवर्नर को, यानी कि सूबेदार को। सूबेदार को जवाबदारी देता था फौजदार कि क्या चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, या फिर कह दो सरकार्स में। और तो और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर पाते थे इंपीरियल गवर्नमेंट से, यानी कि जो राजा की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेता था ये फौजदार। अपार्ट फ्रॉम द फौजदार, एक और फौजदार के अलावा एक और ऑफिसर होता था जो जिसका नाम है अमल गुजर। ये क्या करता था, रेवेन्यू का काम देखता था पूरे सरकार में, यानी डिस्ट्रिक्ट में। और कोतवाल भी होता था, जो आज के टाइम पे कोतवाली का कोतवाल करता है पुलिसिंग, दैट उस टाइम पे भी वही काम करता था। सरकार को भी दोबारा से डिवाइड किया गया, जैसे अभी हम डिस्ट्रिक्ट्स को गाँव में डिवाइड कर देते हैं, विलेजेस में कर देते हैं, उसी प्रकार सरकार को भी उस टाइम पे परगनाज में डिवाइड कर दिया था। और हर एक परगना के अंदर एक ऑफिसर होता था जिसको हम शिक्कादार कहते थे। ये शिक्कादार ना दोनों ही काम करता था, फौजदार का भी और कोतवाल का भी। और क्या क्या देखता था ये, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, क्रिमिनल जस्टिस, और जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, प्रशासन वाले काम होते थे, ये सारे शिक्कादार देखा करता था। The Amil's duty were similar to those of the Amal Guzar and the Qazis were judicial। तो जैसे कि एक और मतलब कि यहाँ पर परगनाज में एक और ऑफिसर होता था आमिल, जिसकी ड्यूटी एकदम सेम होती थी अमल गुजर की तरह। जो अमल गुजर कहाँ पर होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी सरकार्स में। क्या करता था ये, रेवेन्यू का काम। तो आमिल भी गांव लेवल पे, यानी परगनाज में क्या करेगा, रेवेन्यू वाला काम करेगा। और काजीज क्या करते थे, जो भी जस्टिस से रिलेटेड काम होंगे, जुडिशरी से रिलेटेड काम होंगे। एंड फर्दर क्या किया गया, इन परगनास को भी डिवाइड कर दिया अन्य चकलास में, which were created to facilitate and improve the realization and assessment of revenue and had their own set of local officials like चकलादार्स। अब और एक छोटी यूनिट बना दी है चकलादार्स, इनको हेड करते हैं चकलास को, और ईच ऑफ द ऑफिशियल वॉज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू दोज अबव। तो ये जो चकलादार्स हैं सबसे छोटे होते हैं, इसलिए इनको जवाबदारी अपने से थोड़े बड़ों को देनी होती थी, जो भी इनके ऊपर होते थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। देखो आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करा करो और सब्सक्राइब भी करो। मैंने देखा है काफ़ी नए लोग आ रहे हैं चैनल पे लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो, तो मुझे अच्छा लगेगा ना, मैं नई वीडियोस लेके आऊँगी, तो प्लीज़ करो। और मैंने ये इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे ऐसे मटेरियल, पूरा सब्जेक्ट आपको एक चैनल पे मिल नहीं रहा था। मैंने ये पहले सर्च किया है, इतना नहीं है, और मैंने चीज़ें भी देखी थी कि कौन कितना डीपली पढ़ा भी रहा है। ये सब देखने के बाद मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, और अभी नए नए ही किया है। और मेरी स्पीड तभी बढ़ पाएगी ना जब मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़, आपको कुछ नहीं जाता, इसमें पैसे लगते तो चलो मैं मानती भी, फ्री है आपके लिए, आपको बस क्लिक करना है, कमेंट करना है, नए हो तो सब्सक्राइब करो। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मत करो, बुरा लग रहा है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ कर दो, कुछ नहीं जाता, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ।